हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आइए सिल्वर वेडिंग के भाग 3 की ओर चलते हैं। यहाँ बाईडी पंथ के घर पर सिल्वर वेडिंग पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और बात यहाँ पर चली कि जब उसने कहा कि भाई हमारे घर में सिल्वर वेडिंग कैसे कब से मनने लगी, तब उसके साले ने कहा कि उसके भांजे ने कहा कि ये जब से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये पर माह कमाने लगा है, तब से ये सिल्वर वेडिंग की पार्टी हमारे यहाँ होने लगी है। तो इस प्रकार का दृष्टांत जब वहाँ दिया गया, तो अब गिरीश की बात आती है। गिरीश कौन है? गिरीश उसकी पत्नी का चचेरा भाई है, अर्थात यशोधर बाबू का चचे ससुर का लड़का है, साला लड़का है। तो उसने कह दिया कि ये ऐसे इस तरीके से मेरी याद आया कि आपकी शादी तब हुई थी और उस समय से मैंने हिसाब लगाया तो आज 25 वर्ष हो चुके हैं, तो अब पार्टी कर दी जाए। तो मैंने आपको फ़ोन किया, फ़ोन में आपको मिला नहीं, तो मैंने बेटे से फ़ोन किया, भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा आ जाओ, पार्टी स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से। तब वो कहता है अपनी पत्नी से कि इसने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया, भूषण को बिगाड़ दिया है। तब वो पत्नी उस पर बरसती और कहती है कि ज़िंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA पास बेटे की, और कहते हो बिगाड़ दिया है। भूषण ने अपने मित्रों और सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू कर दिया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बहुत इस दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रसन्नता है, थैंक यू का उनको रिप्लाई दिया। ऐसा कह करके लोगों के नाम पहले बता दिया गया। तो अब उनकी ओर बाईडी पंथ, हम मिनिस्ट्री, भूषण, फादर कह करके से हाथ बढ़ाते हैं। और यशोधर बाबू ने हर चंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारों से पहाड़ी हैं, कुमायूनी हैं, फिर भी विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित हैं। हम जानते हैं किस तरीके से सैल्यूट करते हैं, किस तरीके से स्वीकार करते हैं। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। टाई सूट पैंट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, ये नहीं भूलना चाहिए, इसको भी समय पर पहनना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह कर दिया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटेंगे साहब। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकार लिया। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई, बच्चों की इसी तरह। बेटियों ने लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा समाओ आई डोंट लाइक इट ऑल दिस, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं, पसंद नहीं। लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी ये अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में बंद कर ली, फ़ोटो खींच लिया। अब पति पत्नी से कहा गया कि एक दूसरे के मुंह में केक दे करके उनका एक दूसरे का मुंह मीठा करें। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले आप मांसाहारी थे, मांस खाते थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वे नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लो। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू उनके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या आरती नहीं की। इस पर भूषण ने झुंझला कर कहा तो बाबा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा प्लीज़ गो अहेड, चाहिए, नो फॉर्मेलिटीज, औपचारिकता नहीं। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लिया उन्होंने। और उसके बाद भी जब क्या हुआ, बैठक में मेहमानों की आवाज़ें आती रही, सुनाई देती रही, तब यशोधर बाबू पद्मासन लगाकर ध्यान लगाने बैठ गए साहब। वे चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे। ध्यान लगा दिया, ध्यान में ईश्वर को देखना चाहते थे और वह मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा चाहते थे। किंतु उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे, अब किशनदा याद आ रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे
कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी इसी से जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ जीवन में गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है, अर्थात इसी हार्ट अटैक से मरते हैं। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम हुआ अपना हुआ। यशोधर बाबू का ध्यान लगाना, ध्यान में किशनदा का आना और किशनदा का उनको समझाना कितना सटीक है, क्योंकि यशोधर बाबू महसूस कर रहे हैं कि मेरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे मेरी उपेक्षा कर रहे थे, और जब उपेक्षा कर रहे हैं तो हो सकता है किशनदा की मौत भी ऐसी हो, लेकिन उसके परिवार में तो कोई था ही नहीं, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, फिर वो ऐसे कैसे मर गए? उनको किसने ताना मारा? उनकी उपेक्षा किसने की? वो कैसे मर गए? तो जब ध्यान में जब वो आए तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप हुआ होगा से कैसे मरे, जो हुआ होगा से कैसे मरे? तो किशनदा कह रहे थे कि भाऊ ए बच्चे, सभी लोग इसी से जो मरते हैं, जो हुआ होगा से तो मरते हैं सभी। कहते ना होगा कछु होगा सो, अर्थात होगा जो मर गो तो पास होगा सो, मतलब जो हुआ होगा। हाँ, कोई भी गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, मरते तो जो हुआ होगा से ही है। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ, आपका सिद्धांत होना चाहिए। अब आप देखिए कि हार्ट अटैक जो होता है ना, उससे लोग मरते हैं, चाहे कैंसर का मरीज हो, चाहे टीबी का मरीज हो, चाहे डेंगू का हो, चाहे कोरोना का, मरता तो हार्ट अटैक से ही है। हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट का आक्रमण, अर्थात हार्ट का रुक जाना, और जब हार्ट का रुकना होगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो मौत हो जाएगी व्यक्ति सेकंडों में। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। हार्ट का काम है सप्लाई, सारे ऑर्गन्स को सप्लाई पहुंचाना ब्लड की। अब जब वो ही नहीं होगी काम तो अपने आप मर जाएगा। जनरल वे में जब आयु हो जाती है पूरी व्यक्ति की, तभी वो इसी से मरता है। यानी हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, आदमी की मृत्यु हो जाती है। लोग उसको हार्ट अटैक को पता नहीं कितनी तगड़ी बीमारी मानते हैं। ये बीमारी नहीं है, चाहे नॉर्मल व्यक्ति मरेगा तो भी हार्ट काम करेगा सबसे पहले बंद, अपना काम करना बंद कर देगा हार्ट, तब मरेगा व्यक्ति। कोई भी बीमारी हो भले, अगर उसकी मौत आएगी तो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तब मरेगा। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँवों में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए हुए किशनदा से अकेलेपन में के बारे में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए यही नहीं बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह से समझने के लिए उनसे बहस करनी चाहिए। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन किया करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाया करते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया कैसा होना चाहिए। आज मेरे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, मैं उसके साथ कैसा रवैया करूँ, मेरा व्यवहार कैसा हो। लेकिन किशनदा तो भाई अकेलेपन का खतरा का अलापने पर आमद मालूम होते थे, अकेलापन के बात कर रहे थे। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी। और ये जो भूषण आज इतना उछल रहा है ना, वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। किशनदा तो ऐसा कहते। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उसकी घरवाली उन्हें झड़कते हुए आ पहुँची कि क्या आज पूजा में बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया कुछ गए हैं, कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन गए हैं, कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदारी हैं, वे उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वे संध्या करने बैठे थे। उसी तौलिए में चले गए और गमछा पहनने की आदत भी उन्होंने किशनदा से विरासत में मिली और उनके बच्चे से इसके सख्त खिलाफ। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर,
सब जा चुके हैं, पार्टी समाप्त हो गई, ऐसा पूछा उन्होंने। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहना जा सकता है, अब ट्रॉली में रह सकते हैं क्या? उनकी बेटी छल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बप्पा, यू आर द लिमिट, आप लिमिट में रहिए। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज नहीं आती, हमको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर पड़े हुए कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है, कौन भूल गया इनको? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। हाँ, इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट? तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। ऐसा कहकर शर्मीली हंसी हंस देते हैं, वो हंस जाते हैं सर। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इससे तो ले लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। क्या लाया है? ओवरकोट ऊन का। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं पापा, फटा पुलोवर पहन करके जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहनकर जाया कीजिए, यानी दूध लेने तू ही जा डोकरा। ये नहीं कह रहा कि दूध ले तू मत जाए, हम जाएंगे, तुम तो घर बैठो आराम से। दूध ले जा, फटे नहीं पहने तो नया लिया बाबू गया पहन के जा। ये आदत है। देखो बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा कर ली। गाउन का पीता कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन, व्यंग में। अच्छा, ऐसे कहते हैं सजावटी गाउन, उन्होंने कहा, और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक आई। क्या हो गया? आंखों में आंसू आ गए। यह कहना है मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात छुप गई कि उनका बेटा जो ये कह रहा है आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने चले जाया करें, वे ये नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या कि उस गाउन को पहनकर उसके अंगों में वह किशनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई है। ऐसे होती है जो हुआ होगा से मौत। टेंशन में आ जाता है व्यक्ति अपनों से और उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार से सिल्वर वेडिंग में जिसकी सिल्वर वेडिंग थी उसको मालूम ही नहीं है, और उसके घर में इतना ठाट बाट से सिल्वर वेडिंग मनाई जाती है, और वह सबको इस बात से ये ज्ञान भी करा देता है कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। तो ये था सिल्वर वेडिंग का पाठ। अगला पाठ पढ़ेंगे हम जूझ, आनंद यादव का लिखा हुआ जूझ नामक पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।